अमावस की रात थी। गांव देहात के स्टेशन ऐसे ही होते हैं, अंधेरा, सन्नाटा और खालीपन। रात काफी हो गई थी और स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग भी जा चुके थे। दूर दूर तक बस एक ही उम्मीद खड़ी थी। वो था राजू, सीधा साधा ऑटो चालक। वो अभी कुछ यात्रियों को छोड़कर आया था और अब वापस जाने की सोच रहा था। रात तो काफी हो गई, अब तो कोई सवारी मिलेगी नहीं। अमावस्या की रात है, जल्दी घर जाना चाहिए। लेकिन दिल में एक छोटी सी आस अभी भी बाकी थी। एक और चक्कर, बस एक आखिरी ट्रेन, ताकि आज की दिहाड़ी अच्छी हो जाए। तभी दूर से एक हॉर्न सुनाई देता है। लगता है आज रात का आखिरी ट्रेन आ रहा है। चलो, इसमें अगर कोई सवारी मिल जाए तो कमाई थोड़ी सर पर हो जाएगी। अमित, फाइनली जलगांव पहुंच ही गए। अब देख, 8 बजने वाले हैं। कोई सवारी मिलेगी क्या, या फिर आज की रात स्टेशन पर ही काटनी पड़ेगी? चल, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यही रात गुजारनी पड़ेगी। चलो भाई, 2 सवारी तो आ रही हैं। नमस्ते भैया, किधर जाना है? रात काफी हो गई है, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। हमें इस इलाके का कोई शांत गांव देखना है, पर अब तो रात हो गई है। कोई ठहरने की जगह मिल सकती है? देखिए भैया, हम लोग शहर से आए हैं, गांव घूमने, यहाँ का नेचर, दृश्य देखने और थोड़ा बहुत एडवेंचर भी करने आए हैं। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरा नाम राजू है। इस वक्त बाहर रुकना ठीक नहीं, मेरे साथ बैठिए। स्टेशन के बाहर उस वक्त सिर्फ एक ही ऑटो खड़ा था। ठीक है भैया, चलिए। वो दोनों, अमित और सुमित, तो अपने एडवेंचर के सपने में थे, पर राजू, जो इस जगह को जानता था, ऑटो की चाबी ऑन कर चुका था और उसी पल मन ही मन समझ गया कि ये रात बाहर गुजारने लायक नहीं है। फिर राजू अपनी सवारी को लेकर धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर निकल पड़ा। राजू भैया, यहाँ पर रहने के लिए कोई होटल वगैरह मिलेगा? नहीं, होटल तो नहीं मिलेगा यहाँ। अरे आप चिंता मत करो, आज रात आप दोनों मेरे घर रुकिए। मेरे घर में एक कमरा है, आप मेरे मेहमान होंगे। ये रात बाहर बिताने लायक नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है राजू भाई, हम आपकी इस मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। अरे भाई, इसमें धन्यवाद कैसा, बस जल्दी घर पहुंच जाएं। अमावस की रात में अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। रात के 7:30 बजने वाले थे। तब तक अमित और सुमित राजू के घर पहुंच गए थे। घर के बाहर में बैठकर तीनों चाय पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अमित, सुमित, एक बात ध्यान से सुनो। आज अमावस्या की रात है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस रात में कुछ बुरी शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। अरे राजू भाई, अब आप भी अजीब अजीब बातें करने लगे, हमें मत डराइए। राजू भाई, रास्ते में आप एक पुराने महल की बात कर रहे थे। सच बताइए, वो जगह सच में उतनी ही डरावनी है क्या? गांव में कहते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा दूर
एक पुराना सुनसान महल है। कहते हैं उसी महल में एक प्यासी प्रेतनी रहती है जो हर शाम अपनी चीखों के साथ महल की दीवारों में भटकती है, और शाम ढलते ही उस महल के आसपास तुम्हें एक भी इंसान नजर नहीं आएगा, क्योंकि लोग डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। एक बार गांव के ही एक आदमी ने हिम्मत तो दिखाई पर गलती कर बैठा। वो महल के अंदर चला गया और अगले ही दिन वो महल के बगल वाले शमशान में पड़ा मिला। उसके बाद से अब तो लोग दिन दिन में भी उस महल के आसपास जाने से घबराते हैं, मानो उस जगह के ऊपर खौफ की मोटी चादर हमेशा हमेशा के लिए तानी हो। अच्छा, तब तक आप लोग चाय पीजिए, मैं रात का खाना बना लेता हूँ। लगता है राजू भाई के घर में और कोई नहीं है। अरे सुमित, हम लोग उस महल में जा सकते हैं क्या? क्या बोलता है तू? लेकिन अमित, राजू भाई ने अभी जो बोला सुनकर थोड़ा डर भी लग रहा है। क्या सुमित, अभी से डर गया क्या? चल ना, हम दोनों मिलकर राजू भैया को मना लेंगे। जाना तो पड़ेगा ही, आखिर देखना भी है कि वहां है क्या। कुछ देर बाद राजू भाई ने हमें खाने के लिए बुलाया और हम सब खाने बैठ गए। तभी मैंने पूछा, राजू भाई, इतना सारा खाना बना दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपके पिताजी और माताजी कहाँ हैं? तभी पास से सुमित बोलने लगा, राजू भाई, आप हमें इतना सहारा दे रहे हैं, क्या आप यहाँ अकेले ही रहते हैं? हाँ सुमित, मैं अकेला ही हूँ। मेरे माता पिता जब मैं बहुत छोटा था तभी गुजर गए थे। मेरे पिता भी ऑटो चलाते थे और अब मैं भी वही करता हूँ। बस अपना छोटा सा जीवन है। हमें सुनकर सच में अफसोस हुआ राजू भाई, इतनी कम उम्र में आपने इतनी जिम्मेदारी उठा ली। कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है। वैसे आप लोगों को खाना कैसा लग रहा है? राजू भैया, मजा आ गया। सच में घर जैसा खाना है। लग रहा है कि मैं अपने घर में ही खा रहा हूं। राजू भाई, कल का क्या प्लान है? हमें कुछ पुराना, थोड़ा एडवेंचर वाला कुछ देखना है। मैंने आपको बताया था ना, एक बहुत पुरानी सुनसान हवेली है, उसी के बगल में वो शमशान है। बस वही तो देखना चाहते हैं राजू भाई, एडवेंचर के लिए। नहीं, मेरी बात मानिए। आप लोग शायद इन बातों पर भरोसा ना करें, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वहां कुछ अजीब चीजें देखी हैं। वो जगह शापित है, बहुत खतरनाक है। राजू भाई, इतना मत डरिए, हम बस देखने जाएंगे। हाँ राजू भाई, बस एक बार वो जगह दिखा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर एक शर्त पर बताऊंगा। कैसी शर्त राजू भाई? देखिए, आप लोग बस महल के अंदर ही रहना। महल के सामने जो शमशान है ना, अगर वहां से कोई आवाज आए, कोई बुलाए, या आपको लगे कोई मदद मांग रहा है, तो भी उधर जाना मत। यहां तक कि अगर कोई जोर से चीखे तब भी पलट कर मत देखना। मैं कह रहा हूं, बहुत संभल कर रहना। और सुन लीजिए, मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, उस तरफ मत जाना, किसी भी हाल में नहीं। ठीक है राजू भाई, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तो डील पक्की? राजू भाई, आप हम दोनों का बहुत मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इसमें धन्यवाद कैसा? आप तो हमारे मेहमान हुए। और हाँ, आप दोनों के सोने का इंतजाम उस वाले कमरे में कर दिया है। खाना पीना करके राजू भाई ने हमें सोने के लिए एक कमरा दे दिया। हम दोनों वहां आकर लेट तो गए, लेकिन मैं और सुमित आपस में बातें ही करते रहे।